हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 12 पढ़ाने वाली हूँ। नक्शा समझे, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि नक्शा को कैसे समझा जाता है। चलिए पढ़ते हैं। पर्यटक गुजरात के भिन्न भिन्न यानी अलग अलग पर्यटन स्थलों जैसे कि सोमनाथ, द्वारका, तळेतर, अंबाजी, धोरडो, सापुतारा आदि स्थलों की यात्रा करते हैं। स्थल का मतलब होता है स्थान, जगह। वे इन पर्यटन स्थलों से अनजान होने के उपरांत यानी बाद स्वयं निश्चित यानी तय किए स्थलों तक सरलता से पहुंच जाते हैं। इसका कारण क्या है? कारण मात्र एक ही है कि उनके पास पर्यटन स्थल दर्शाता मानचित्र यानी नक्शा होता है। वे मानचित्र वाचन द्वारा अपने पर्यटन स्थल संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि पर्यटक यानी घूमने वाले लोग गुजरात के अलग अलग स्थानों जैसे कि सोमनाथ, द्वारका, तळेतर, अंबाजी, धोरडो, सापुतारा आदि जगहों की यात्रा करते हैं। लोग घूमते हैं, वे इन स्थानों से अनजान होते हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं होता है, फिर भी खुद निश्चित किए गए स्थानों पर आसानी से पहुंच जाते हैं। इसका क्या कारण है? तो कह रहे हैं इसका एक ही कारण है कि उनके पास उस जगह के उस जगह को दर्शाता हुआ मानचित्र होता है। वे मानचित्र द्वारा उसे देखकर पढ़कर अपने पर्यटन स्थल संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं करते हैं। आगे पढ़ते हैं। वर्तमान समय में पर्यटन के अलावा दूसरे अनेक उद्देश्यों के लिए नक्शे अधिक उपयोगी बने हैं। आज तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशन सिस्टम की मदद से आप विश्व के किसी भी स्थल पर स्वयं पहुंच सकते हैं। हम इस अध्याय में नक्शे के विषय में समझेंगे। यहाँ करें कि वर्तमान यानी अभी के समय में पर्यटन के अलावा दूसरे अनेक लक्ष्यों के लिए उद्देश्यों के लिए नक्शे अधिक उपयोगी हैं, सहायक हैं। आज तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में जीपीएस, जिसे ग्लोबल पोजीशन सिस्टम कहते हैं, उसकी मदद से आप विश्व के किसी भी स्थान पर खुद पहुंच सकते हैं। हम इस अध्याय में नक्शे के विषय में समझेंगे। आगे है, पृथ्वी का ग्लोब पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए उपयोगी है, परंतु पृथ्वी के किसी एक महाद्वीप, देश, राज्य, जिले, तहसील, शहर या गांव का अध्ययन करने के लिए नक्शे अधिक उपयोगी हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि पृथ्वी का ग्लोब पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए उपयोगी है, उसके विषय में जानने के लिए सहायक है। लेकिन पृथ्वी के किसी एक महाद्वीप, देश, राज्य, जिले, तहसील, शहर या गांव का अध्ययन करने के लिए नक्शे अधिक सहायक हैं, उपयोगी हैं। आगे है, नक्शे शब्द का अंग्रेजी पर्याय मैप है। लैटिन भाषा के मूल शब्द मेपा मुंडी से अपभ्रंश होकर यानी परिवर्तित होकर मैप बना है। इसका अर्थ होता है हाथ में रख सके ऐसा कपड़े का एक टुकड़ा। सामान्य अर्थ में पृथ्वी के धरातल अथवा उसके किसी एक भाग का समतल कागज पर आलेखन नक्शा कहलाता है। बड़े क्षेत्रफल वाले प्रदेश की बहुत सी जानकारियों का नक्शे में समावेश हो सकता है। यहाँ पे बताया गया है कि नक्शे शब्द का अंग्रेजी पर्याय मैप से है। लैटिन भाषा के मूल शब्द मेपा मुंडी से परिवर्तित होकर अपभ्रंश का मतलब होता है अपभ्रंश मतलब परिवर्तित मैप बना है। इसका अर्थ होता है हाथ में रख सके ऐसा एक कपड़े का टुकड़ा। सामान्य अर्थ में पृथ्वी के धरातल यानी जमीन तथा उसके किसी एक भाग का समतल यानी बराबर कागज पर आलेखन नक्शा कहलाता है। बड़े क्षेत्र वाले प्रदेश की बहुत सी जानकारियों का नक्शे में समावेश हो सकता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे नक्शा पोथी के नक्शे, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पृथ्वी अथवा उसके विशाल भाग की भिन्न भिन्न यानी अलग अलग जानकारियों को दर्शाने वाला नक्शों का समूह नक्शा पोथी कहलाता है। इसमें राजनीतिक, प्रशासनिक, प्राकृतिक
और सांस्कृतिक जानकारियाँ दर्शाई होती हैं। नक्शे की मदद से किसी भी प्रदेश की संपूर्ण जानकारी जान सकते हैं। नक्शे विविध प्रदेशों की महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि प्राकृतिक, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील आदि और सांस्कृतिक, परिवहन, उद्योग, कृषि, सिंचाई आदि दर्शाते हैं। यहाँ नक्शा पोथी के बारे में बता रहे हैं कि नक्शा पोथी के नक्शे के विषय में कि पृथ्वी अथवा उसके बहुत बड़े भाग की अलग अलग जानकारियों को दर्शाने वाला नक्शों को जो समूह होता है उन्हें नक्शा पोथी कहा जाता है। इसमें राजनीतिक, प्रशासनिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक जानकारियाँ दिखाई जाती हैं। नक्शे की सहायता से किसी भी प्रदेश की पूरी तरह से जानकारी ले सकते हैं। नक्शे अलग अलग प्रदेशों की महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि प्राकृतिक, पठार, पर्वत, मैदान, नदी, झील आदि और सांस्कृतिक, परिवहन, उद्योग, कृषि, सिंचाई आदि को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। आगे हैं नक्शे के प्रकार। नक्शे के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, उद्देश्य आधारित नक्शा और माप आधारित नक्शा। पहले हम लोग पढ़ेंगे नक्शे के 2 प्रकार। तो पहला नक्शा उद्देश्य आधारित नक्शा, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस प्रकार के नक्शे आवश्यकता अनुसार जानकारियों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। उद्देश्य आधारित नक्शों में उसके दर्शाई जानकारी के आधार पर मुख्यतः 2 विभागों में वर्गीकृत किया गया है यानी बांटा गया है, प्राकृतिक नक्शा और सांस्कृतिक नक्शा। उद्देश्य आधारित नक्शे के बारे में बताया गया है कि इस प्रकार के नक्शे आवश्यकता के अनुसार जानकारियों के आधार पर तैयार किया जाता है। उद्देश्य आधारित नक्शों को उसमें दर्शाई गई जानकारी के आधार पर 2 भागों में उसे बांटा गया है, एक प्राकृतिक नक्शा, दूसरा सांस्कृतिक नक्शा। तो पहले प्राकृतिक नक्शा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रकृति निर्मित विवरण का आलेखन करने वाले नक्शे को प्राकृतिक नक्शा कहते हैं। प्राकृतिक नक्शे में पृथ्वी के प्राकृतिक भूमि स्वरूप जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि दर्शाए जाते हैं। वन्य प्राणी, वनस्पति, जंगल, खनिज आदि विवरण दर्शाते नक्शे प्राकृतिक नक्शों के भाग हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राकृतिक नक्शा में कि प्रकृति निर्मित, प्रकृति के द्वारा जो रचना हुआ है उसका विवरण का आलेखन करने वाले नक्शे को प्राकृतिक नक्शा कहते हैं। प्राकृतिक नक्शे में पृथ्वी के प्राकृतिक भूमि स्वरूप यानी आकार जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि उसमें दर्शाए जाते हैं। वन्य प्राणी, वनस्पति, जंगल, खनिज आदि विवरण दर्शाते नक्शे प्राकृतिक नक्शों के भाग हैं। आगे पढ़ते हैं। भूपृष्ठ का नक्शा। इस नक्शे में पर्वत, पठार, मैदान, जल परिवाह आदि दर्शाए जाते हैं। जलवायु मौसम का नक्शा। स्थल या प्रदेश की जलवायु मौसम के तत्व, तापमान, बरसात, पवन आदि की जानकारी दर्शाते हैं। खगोलीय नक्शा। ग्रहों, उपग्रहों, आकाशगंगा, नक्षत्रों आदि अवकाशी पदार्थों की जानकारी देने वाले नक्शे खगोलीय नक्शे कहलाते हैं। इसमें बता रहे भूपृष्ठ का नक्शा में कि इस नक्शे में पर्वत, पठार, मैदान, जल परिवाह आदि दिखाए जाते हैं नक्शे में। दूसरे में जलवायु मौसम के नक्शे में स्थल यानी जगह या प्रदेश की जलवायु मौसम के तत्व, तापमान कैसा है, बरसात, पवन आदि की जानकारी दर्शाते हैं, देते हैं। तीसरा खगोलीय नक्शा। इसमें ग्रहों, उपग्रहों, आकाशगंगा, नक्षत्रों आदि अवकाशी पदार्थों की जानकारी देने वाले नक्शे खगोलीय नक्शे कहलाते हैं। बी, सांस्कृतिक नक्शा। मानव सर्जित यानी मानव के द्वारा बनाए गए, निर्माण किए गए सूचनाओं का आलेखन करने वाले नक्शे को सांस्कृतिक नक्शा कहते हैं। इस नक्शे में मनुष्य की विविध यानी अलग अलग प्रवृत्तियों यानी कार्यों का निर्देश आदेश होता है। राज्य का नक्शा, कृषि, जनसंख्या, परिवहन के नक्शे सांस्कृतिक नक्शे के उदाहरण हैं। इसमें करें सांस्कृतिक नक्शा में मानव द्वारा बनाए गए सूचनाओं का आलेखन करने वाले नक्शे को सांस्कृतिक नक्शा कहते हैं। इस नक्शे में मनुष्य की अलग अलग किए गए कार्यों के आदेश होते हैं।
निर्देश होता है। राज्य का नक्शा कृषि, जनसंख्या, परिवहन के नक्शे, सांस्कृतिक नक्शे के उदाहरण हैं, मिसाल हैं। इसमें है राजनीतिक नक्शा, महाद्वीप, देश, स्थानीय प्रशासन तंत्र तथा उनकी सीमाओं की जानकारी देने वाले नक्शे राजनीतिक नक्शे कहलाते हैं। दूसरा है औद्योगिक नक्शा, औद्योगिक क्षेत्रों, उद्योगों का चरणबद्ध इतिहास, उत्पादन आदि की जानकारी औद्योगिक नक्शों में दी जाती है। तीसरा है ऐतिहासिक नक्शा, प्रादेशिक या राष्ट्रीय प्रशासन तंत्र का इतिहास दर्शाने वाले नक्शों को ऐतिहासिक नक्शे कहते हैं। इसमें 3 भाग बनाया गया करें। राजनीतिक नक्शे में महाद्वीप, देश, स्थानीय प्रशासन तंत्र तथा उनकी सीमाओं की जानकारी देने वाले नक्शे को राजनीतिक नक्शा कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों, उद्योगों का चरणबद्ध इतिहास, उत्पादन आदि की जानकारी औद्योगिक नक्शों में दी जाती है। प्रादेशिक या राष्ट्रीय प्रशासन तंत्र का इतिहास दिखाने वाले नक्शों को ऐतिहासिक नक्शा कहते हैं। दूसरा है माप के आधार पर नक्शे के प्रकार। देश का नक्शा सामान्य रूप से एक नक्शे का पैमाना नक्शे के 4 प्रकार सेंटीमीटर, 50 किलोमीटर से कम हो तो उसे बड़े स्थल वर्णन के नक्शे कहते हैं। यहाँ नक्शे में 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर पृथ्वी पर वास्तविक अंतर दर्शाता है। बड़े माप के नक्शे में अधिक जानकारी दर्शाई होती है, जैसे कि तहसील, शहर या गांव के नक्शे बड़े माप के नक्शे के उदाहरण हैं। छोटे माप के नक्शे में पृथ्वी के धरातल का विशाल भाग दर्शाया जाता है, जैसे कि विभिन्न महाद्वीपों या देश के नक्शे को छोटे माप के नक्शे कहते हैं। विश्व का नक्शा, देश का नक्शा, नक्शा पोथी के नक्शे, छोटे माप के नक्शे के 4 प्रकार हैं: एटलस, कैडेस्ट्रल, स्थल वर्णन, दीवार नक्शे। माप के आधार पर नक्शे के प्रकार में बताया गया यहाँ पे कि सामान्य रूप से यानी साधारण रूप से एक नक्शे का पैमाना 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर से कम हो तो उसे बड़े माप के नक्शे कहते हैं। या नक्शे में 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर होता है। पृथ्वी पर वास्तविक अंतर ये दर्शाता है। बड़े माप के नक्शे में अधिक जानकारी दर्शाई होती है, जैसे कि तहसील, शहर या गांव के नक्शे बड़े माप के नक्शे के उदाहरण हैं, मिसाल हैं। छोटे माप के नक्शे में पृथ्वी के धरातल का बहुत बड़ा भाग दर्शाया जाता है, जैसे कि अलग अलग महाद्वीप या देश के नक्शे को छोटे माप के नक्शे कहते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे इतना जाने इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारत में नक्शा बनाने वाली 3 मुख्य संस्थाएं हैं: नेटमो, नेशनल एटलस, थीमेटिक मैप ऑर्गेनाइजेशन। यह संस्था कोलकाता में स्थित है। यह वितरण दर्शाते नक्शों का निर्माण करती है। दूसरा है NRSA, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। यह संस्था हैदराबाद में स्थित है। यह इसरो द्वारा अवकाश प्रस्थापित उपग्रह द्वारा लिए गए फोटो के आधार पर नक्शे तैयार करती है। तीसरा है सर्वे ऑफ इंडिया। यह संस्था देहरादून में स्थित है। यह संस्था नक्शा निर्माण और उसके उपयोग के लिए मंजूरी यानी स्वीकृति देती है। हमारी पाठ्य पुस्तक के नक्शे इस संस्था द्वारा प्रमाणित किए गए हैं। आगे है नक्शे के अंग। नक्शे के मुख्य 3 अंग हैं। ये 3 अंग दिशा, पैमाना और रूढ़ संज्ञाएं हैं। दिशा, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सामान्य रूप से जब आप नक्शे का अवलोकन करते हैं तब आप चिन्ह को देखते हैं। यह तीर का निशान उत्तर दिशा का संकेत करता है। जब आपको उत्तर दिशा का ज्ञान होता है, जानकारी होता है, तब दूसरी दिशा भी निश्चित कर सकते हैं। जब आप उगते सूरज के सामने मुख करके खड़े रहते हैं तो यहाँ आपका बायां हाथ उत्तर दिशा की ओर और दायां हाथ दक्षिण दिशा की ओर होता है। आप उगते सूरज के सामने खड़े हों तो आपके सामने की तरफ पूर्व दिशा और पीठ की तरफ पश्चिम दिशा होता है। यहाँ दिशा के बारे में बताया गया है कि
साधारण रूप से जब आप नक्शे का अवलोकन करते हैं यानी नक्शे को देखते हैं तब आप चिन्ह को देखते हैं। यह तीर का निशान जो बना है यह उत्तर का संकेत करता है, उत्तर दिशा दिखाता है। जब आपको उत्तर दिशा का जानकारी हो जाता है तब दूसरी दिशाएं भी आप तय कर सकते हैं। जब आप उगते सूरज के सामने मुंह खड़े करके रहते हैं तब आपका बायां हाथ उत्तर दिशा की ओर और दायां हाथ दक्षिण दिशा की ओर होता है। और आप उगते सूर्य के सामने खड़े हो तो आपके सामने की तरफ पूर्व दिशा और पीठ की तरफ पश्चिम दिशा होती है। आगे है दिशा कोण, इसको दर्शाया गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उपर्युक्त आकृति 12.5 में 4 मुख्य दिशाएं दर्शाई गई हैं, जबकि अन्य 4 कोण मध्यवर्ती दिशाएं हैं। उत्तर पूर्व को ईशान, दक्षिण पूर्व को अग्नि, दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य और उत्तर पश्चिम को वायव्य दिशा कहते हैं। दिशाओं और कोण मध्यवर्ती दिशाओं की सहायता से नक्शे में कोई भी स्थान खोज सकते हैं। यहाँ पे चित्र दिया गया 12.5 में आकृति, तो इसमें जो दिशाएं मुख्य दर्शाई गई वो 4 हैं, जबकि अन्य 4 कोण मध्यवर्ती दिशाएं हैं जो उत्तर पूर्व को ईशान कहते हैं, दक्षिण पूर्व को अग्नि, दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य और उत्तर पश्चिम को वायव्य दिशा कहते हैं। दिशा और कोण मध्यवर्ती दिशाओं की मदद से नक्शे में कोई भी स्थान हम खोज सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे चित्र दिया गया है, कुछ सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पे मंदिर किस दिशा में है तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ चित्र में मंदिर की दिशा पूर्व है, पोस्ट ऑफिस से कुएं की दिशा पश्चिम है, तालाब से पानी की टंकी की दिशा उत्तर पूर्व है, खेत से पोस्ट ऑफिस की दिशा पश्चिम पूर्व में है। आगे हम लोग पढ़ते हैं पैमाना, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पृथ्वी पर कोई भी 2 स्थानों के बीच का अंतर और उन दोनों स्थानों का नक्शे पर अंतर के अनुपात को पैमाना कहते हैं। पैमाना 1 सेमी 100 किलोमीटर हो, अर्थात नक्शे में दर्शाए 1 सेंटीमीटर का वास्तविक पृथ्वी पर का अंतर 100 किलोमीटर है। अंतर डोरी या फुट पट्टी की सहायता से जान सकते हैं। पैमाना के बारे में यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी पर कोई भी 2 स्थानों के बीच का अंतर, दूरी और उन दोनों स्थानों का नक्शे पे अंतर के अनुपात को पैमाना कहते हैं। पैमाना 1 सेमी अर्थात 100 किलोमीटर हो, अर्थात नक्शे में दर्शाए 1 सेंटीमीटर का वास्तविक पृथ्वी पर का अंतर 100 किलोमीटर है। अंतर डोरी या फुट पट्टी की मदद से जान सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। रूढ़ संज्ञाएं संकेत, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप घर से विद्यालय आते हैं तब आपने कई विशिष्ट यानी खास चिन्हों या प्रतीकों का अवलोकन किया होगा। नीचे दिए गए कोष्टक में आपके द्वारा देखे गए चिन्ह बनाइए और उनकी कक्षा में चर्चा कीजिए। बच्चों, यह चित्र आप लोग को देख रहे होंगे बना है अस्पताल, पेट्रोल पंप, नो हार्न प्लीज का यह चिन्ह बना हुआ है। आगे पढ़ते हैं। संकेतों को पहचानें। नक्शे में भिन्न भिन्न प्राकृतिक और सांस्कृतिक जानकारी दर्शाने के लिए कुछ विशिष्ट यानी खास चिन्हों का उपयोग होता है। उन्हें रूढ़ संज्ञाएं कहते हैं। नक्शे में रूढ़ संज्ञाएं दर्शाने के लिए निश्चित अक्षर, छाया, प्रकाश, रंगों, चित्रों, रेखाओं का उपयोग किया जाता है। इन रूढ़ संज्ञाओं की सहायता से प्राकृतिक और सांस्कृतिक जानकारी सरलता से दर्शाई जा सकती है। नक्शे की परिभाषाओं संज्ञाओं की भाषा चिन्ह सरल और सर्वमान्य भाषा है। इन चिन्हों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समझौता होने से नक्शे में रूढ़ संज्ञाओं का उपयोग होता है। नीचे दी गई सारणी में रूढ़ संज्ञाओं का अवलोकन करें और अपने शिक्षक की मदद से समझें। यहाँ पे कह रहे संकेतों को पहचानने के लिए कि नक्शे में अलग अलग प्राकृतिक और सांस्कृतिक जानकारी दिखाने के लिए कुछ खास चिन्हों का उपयोग होता है। उन्हें हम रूढ़ संज्ञाएं कहते हैं।
नक्शे में रूढ़ संज्ञा दर्शाने के लिए निश्चित अक्षर, छाया, प्रकाश, रंगों, चित्रों और रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। इन रूढ़ संज्ञाओं की मदद से प्राकृतिक और सांस्कृतिक जानकारी आसानी से दर्शाई जा सकती है, दिखाई जा सकती है। नक्शे की रूढ़ संज्ञाओं की भाषा चिन्ह सरल और सर्वमान्य भाषा है। इन चिन्हों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समझौते होने से नक्शे में रूढ़ संज्ञाओं का उपयोग होता है। यहाँ करें कि नीचे दिए गए रूढ़ संज्ञाओं को देखें और शिक्षक की मदद से समझें। तो बच्चों, यहाँ हम लोग चित्र में देख रहे हैं पर्वत का रूढ़ संज्ञा टेकरी, शिखर का रूढ़ संज्ञा घाट का रूढ़ संज्ञा, नदी के चिन्ह रूढ़ संज्ञा नदियों का संगम, नदी पर बांध जो बनता है उसका चिन्ह, पक्का मार्ग, रेल मार्ग, प्रकाश स्तंभ, पोस्ट ऑफिस, सर्किट हाउस। यहाँ पे नक्शे की उत्तर दिशा, जिले की सीमा, राज्य की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पैमाना, देश की राजधानी, राज्य की राजधानी, जिला मुख्यालय, शहर, जंगल, पुलिस स्टेशन, पोस्ट एवं तार ऑफिस। बच्चों, हम लोग जब जाते हैं तो ऐसे चिन्ह हमको जगह जगह पे दिखने के लिए मिलते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। चिन्हों के अलावा नक्शे में अलग अलग रंगों और रंगस्तर से भिन्न भिन्न प्राकृतिक और सांस्कृतिक जानकारियाँ दर्शा सकते हैं। नीचे दी गई सारणी में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक जानकारी रंग द्वारा दर्शाई गई है। इसमें कह रहे हैं कि चिन्हों के अलावा नक्शे में अलग अलग रंगों और रंग स्तर यानी अलग अलग रंग के स्तर से अलग अलग प्राकृतिक और सांस्कृतिक जानकारियाँ दिखा सकते हैं। नीचे दी गई सारणी में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक जानकारी रंग के द्वारा दिखाया गया है। विवरण या भूमि स्वरूप रंग कत्थई बादामी बताया जाता है। जल स्वरूप आसमानी रंग, वनस्पति प्रदेश हरा रंग, रेल मार्ग काला रंग, जमीन मार्ग लाल रंग, कृषि पीला रंग का संकेत दिया जाता है। अलग अलग स्तर के रंग दिखाए जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं भारत का स्थान। भारत एक विशाल भूभाग है। भारत देश पृथ्वी पर उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला आई हुई है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। भारत की मुख्य भूमि क्षेत्र 80 अंश 4 से 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश पर और 68 अंश 7 से 97 अंश 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत के लगभग मध्य से कर्क वृत्त गुजरती है। भारत के स्थान के बारे में यहाँ बताया गया है कि भारत बहुत बड़ा भूभाग है इसका। भारत देश पृथ्वी पर उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। भारत की मुख्य भूमि क्षेत्र 8 अंश 4 से 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश और 68 अंश 7 से 97 अंश 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत के लगभग मध्य से कर्क वृत्त गुजरती है। आगे है वर्तमान समय में भारत को प्रशासनिक सरलता के लिए 29 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों और 1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बांटा गया है। कह रहे हैं कि वर्तमान समय यानी अभी के समय में भारत को प्रशासनिक सरलता के लिए प्रशासन अच्छे से चले इसके लिए 29 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में और 1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभाजित किया गया है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आगे का पाठ मैं आगे के वीडियो में पढ़ाऊँगी। जो भी लेसन होगा आपको दिया जाएगा करने के लिए, नोट में लिखना है सभी को। तब तक के लिए धन्यवाद।